पूरे देश में वो राहुल गांधी की जो हाथ में लाल किताब वाली तस्वीर आप देख रहे हैं, उससे इतना ज्यादा नाराज क्यों हो रहे हैं आप? इतना गुस्सा, इतना भयभीत, इतना बेचैनी क्यों कि राहुल गांधी के हाथ में संविधान वाली किताब पर ही आप इतना बवाल कर बैठे क्यों? सत्ता का लालच जिनके मन में है वो एक कोरी किताब, देखिए संविधान का सम्मान। आपको कैसे पता चला वो कोरी किताब है? वो किताब के अंदर कोरे पन्ने हैं, केवल ऊपर लाल लिखा हुआ है। आपको कैसे पता चला? बांटी गई। आप देख लीजिए सोशल मीडिया पर। नहीं ना, सोशल मीडिया पे तो सर कोई कुछ भी छाप दे। मैं उस सोशल मीडिया पे मैं ये कह रहा हूं कि ऐसी लाल किताब तो आप भी तो किसी और को दे रहे हो। आपके बड़े बड़े नेता किसी से ले रहे हैं, किसी को दे रहे हैं। नहीं, तो फिर वो कोरी किताब है क्या? संविधान लिखा है। सुनिए मेरी बात, संविधान की मूल प्रति को राहुल गांधी जिस तरह की एक पॉकेट बुकलेट बनाकर घूम रहे हैं वो उसका अपमान कर रहे हैं, आप समझ लीजिए। मतलब जो दे रहे हैं फिर वो जो आपके बड़े नेता एक दूसरे को दे रहे हैं, ले रहे हैं, वो नहीं। आप सम्मान संविधान की प्रति लीजिए, आपको पार्लियामेंट से भी मिलती है और जगह से भी मिल रही है। तो ये लाल रंग से इतनी तकलीफ क्यों होने लगी आपको? फिर वही बात हो गई, लाल रंग से कोई व्यक्ति। अच्छा, हमारी जो ये है किताब, संविधान पुस्तक है या जो संविधान की हमारी किताब है, जो मेल प्रति है, या वो क्या किस कलर की है? हाँ बताइए ना, आपके पास तो है ही। आप बताइए ना किस कलर। नहीं, मुझे नहीं मालूम। आप पढ़े हैं संविधान, कह रहे हो तो आप कह रहे हो प्रति आपके पास, तो बताइए। वो नीले कलर का है। नीले कलर का है? हाँ, और उसको पूरी तरह से आप मूल प्रति में देखिए। इस बार इस सरकार ने जो संविधान, जितने भी हमने अम्बेडकर नीले कलर का संविधान है, ठीक है। ये कौन सा संविधान पढ़ रहे हैं आप? एक चीज बताइए, आप किसी भी किताब का आवरण होता है, हाँ। ठीक है, आवरण से किताब पहले पहचानी जाती है। ये कौन सी किताब है? राहुल गांधी आवरण को बदलना चाहते हैं। आप बार बार कह रहे हो अर्बन नक्सली, और राहुल गांधी को इशारों में अर्बन नक्सली कह रहे हैं आप। तो अर्बन नक्सली का मतलब क्या है? किसे कहते हैं अर्बन नक्सली? जो व्यक्ति बाहरी आवरण से प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करता हो। नहीं, अर्बन नक्सली कहते किसे, मैं ये पूछ रहा हूँ चंद्रभूषण जी। अरे आप हमसे ज्यादा जानते हैं अर्बन नक्सली। नहीं, मैं नहीं जानता, आप बताइए ना क्या होता है अर्बन नक्सली। मुझे इसमें बताने की क्या आवश्यकता है? नहीं बताइए, तभी तो पता चलेगा कि अर्बन नक्सली होता क्या है। राहुल गांधी के अर्बन नक्सली क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं? सर आप कह रहे हो ना अर्बन नक्सली, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ अर्बन नक्सली किसे कहते हैं? देश के टुकड़े करने वाले कौन है? कौन है आपको पता नहीं? ये अर्बन नक्सल कौन, किस तरह का ये किताब लेकर या काम कर रहे हैं? सर आप पढ़ते हैं, अच्छे नेता हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। केंद्र सरकार यानी कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 9 फरवरी 2022 और 11 मार्च 2020 को संसद को यह बताया था कि भारत सरकार इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करती है। भारत सरकार नहीं करती, आप करते। हिंदी शब्दकोश में ऐसे हजारों लाखों करोड़ों शब्द है, यानी भारत सरकार नहीं करती। आप अर्बन नक्सली कह रहे हो और बता नहीं रहे अर्बन नक्सली का मतलब क्या है। राहुल गांधी जी को उस किताब को दिखाना बंद कर देना चाहिए। संविधान दिखाना बंद कर दें? क्यों? पाप है संविधान दिखाना? और संविधान का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। अच्छा, संविधान, अच्छा एक मिनट, संविधान आपने पढ़ा है? दिखाने से मत दिखाइए चंद्रभूषण जी, संविधान पढ़ा आपने? भाई साहब, मैं पढ़ा, मेरे पास एक रखा हुआ है, जनरल भी है, चीजें भी है। पढ़ा है आपने? संविधान पढ़ेगा, मैंने पूरा संविधान नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा ना? अच्छा, तो ये इसके जो मुख्य शिल्पकार हैं वो कौन है? आज जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे चंद्रभूषण जी, बताइए, कराएंगे कि नहीं कराएंगे इस बार? जातिगत जनगणना होने जा रहा है, इसमें कराएंगे कि नहीं कराएंगे? चिंता है मुझे, सबकी भागीदारी का पता करेंगे कि नहीं करेंगे? उस राहुल गांधी के परिवार की जनगणना क्या कराएंगे? इससे पहले लोग कितने जनगणना बढ़ी नहीं रही है। अब कितने राहुल गांधी जी के परिवार की जनगणना क्या होगी? वहाँ तो आगे राहुल जी, मतलब चंद्रभूषण जी क्यों व्यक्तिगत आप इस तरह की बातें कर रहे हैं? राहुल जी की जनगणना, ये क्या मतलब हुआ? जातिगत जनगणना की बात हो रही है, आप कह रहे हो राहुल जी की जनगणना? सर ये कोई सवाल का उत्तर नहीं हुआ चंद्रभूषण जी, नहीं प्लीज परिवार में कोई होगा नहीं तो जनगणना क्या होगी? राहुल गांधी जी के परिवार के 2 लोग शहीद हो गए देश के लिए, क्या इसे भी परिवार के लिए शहीद हो? अरे परिवार होगा तब जनगणना होगी, जब परिवार ही नहीं होगा तो जनगणना क्या होगी? परिवार की बात कर रहे हैं भाई। चंद्रभूषण जी सवाल क्या था, उत्तर क्या दे रहे हैं आप? और क्यों व्यक्तिगत हो रहे हैं? राहुल गांधी के बिना आप चर्चा पूरी नहीं कर सकते?
नहीं, राहुल गांधी की बात नहीं है ये, जो नहीं तो आप व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं ना। इन्होंने ऐसा किया। नहीं चंद्रभूषण जी, एक मिनट प्लीज, ऐसे व्यक्तिगत हमले मत करिए, निजी हमले नहीं, प्लीज गलत बात। किसी के परिवार में 5 मेंबर होंगे, 10 मेंबर होंगे, जनगणना होगी ना। राहुल गांधी का परिवार नहीं है क्या? फिर वही बात, राहुल गांधी के सिंगल परिवार है ना। राहुल गांधी सिंगल परिवार है। परिवार की परिभाषा क्या है हमारे यहाँ? ये ऐसे ही मानते नहीं है भाई, सीधा देश के लोगों को नहीं मानते हैं ये। चंद्रभूषण जी, आप कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो? ये देश अरे मैं कहाँ ले जा रहा हूँ? एक मिनट प्लीज, एक मिनट। देश की सियासत, बटोगे कटोगे, बटोगे कटोगे, बटोगे कटोगे, अब तो नहीं करोगे बटोगे कटोगे? आप हंस रहे हैं? क्या सियासत? नहीं, आप रोज बटोगे कटोगे कर रहे हो, लेकिन आपके सहयोगी कह रहे हैं कि मत करो ये बटोगे कटोगे। मैं क्या कह रहा मैं हूँ? तभी पूछ रहा हूं, बटोगे कटोगे तो नहीं करोगे आप? सहयोगियों को तो इस पर बोलना ही नहीं चाहिए। क्यों? यदि इस नारे में उनको कहीं डर दिखाई दे रहा हो। हाँ, अरे ये नारा तो लोगों को जागरूक कर रहा है। नहीं तो यहां पर किसके लिए बटोगे कटोगे कर रहे हो? किसके लिए कर रहे हो? हाँ, पूरे देश के लिए कर रहे अच्छा, पूरे देश के लिए। ये देश एक रहेगा तो नेक रहेगा। तो ये बात बचेगा तो अजीत बचेगा। पवार को नहीं समझाई आपने, क्योंकि अजीत पवार जो कह रहे हैं, मैं पढ़ देता हूं, एक मिनट। जी। अजीत पवार जी ने कहा ये छत्रपति शिवाजी, राजश्री साहू महाराज, महात्मा फूले का महाराष्ट्र है। यहां के लोग इस तरह की टिप्पणी पसंद नहीं करते। यहां के लोगों ने हमेशा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने का प्रयास किया है। आप महाराष्ट्र की तुलना अन्य राज्यों से नहीं कर सकते। उनको पसंद नहीं आया आपका बटोगे कटोगे, वो कह रहे हैं कि यहां मत करो ये बटोगे कटोगे। जो ओवैसी साहब बोल रहे हैं, ओवैसी नहीं है, अजीत पवार ने बोला है। ठीक है। आपके गठबंधन के साथी अरे, एनसीपी के प्रमुख, जिन एनसीपी को 2 फाड़ किया गया था, उनमें से एक जो डिप्टी सीएम है अजीत पवार, उनकी बात कर रहा हूं। अजीत पवार ने ये किसने कहा है कि ये ऐसा मैं योगी आदित्यनाथ जी के कहे हुए संबोधन पर कह रहा हूँ? अच्छा, ये उन्होंने एक जनरल बात कही कि ये अभी ओवैसी के भाई आए हुए थे, छोटे ओवैसी। हाँ। उन्होंने कहा कि मुझे वक्त मिल जाए तो मैं ऐसा कर दूंगा, उनके पीछे आऊंगा, मैं तो मोदी और योगी के पीछे तो लगा ओवैसी हुआ को हूं। फॉलो कर रहे हो आप? ठीक, मैं क्यों फॉलो करूंगा? तो ये ठीक, अच्छा, राहुल तो गांधी अच्छा, जो यानी बात बोल अजीत रहे हैं, पवार का बयान तोड़ मड़ोड़ के पेश किया जा रहा है मीडिया की तरफ से आपके जी, मुताबिक? एकदम सत्य बात। अच्छा, एकदम सत्य बात। एक मिनट। ये गुलाम गौस साहब हैं, एमएलसी जेडीयू के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। उन्होंने क्या कहा वो भी पढ़ देता हूं। जी। उन्होंने कहा इस तरह के नारे की देश में कोई जरूरत नहीं है, हम लोग एकजुट हैं। इस नारे की जरूरत उन लोगों को है जिनको एक सांप्रदाय के नाम पर वोट चाहिए। जब देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री सब हिंदू हैं, तो फिर हिंदू कैसे असुरक्षित हो गया? वो ये कह रहे हैं। बताइए सर, ये तो सीधे सीधे वो नारे पर सवाल उठा रहे हैं, तो ये भी तोड़ मड़ोड़ के पेश किया गया। नहीं, उनको उस नारे में क्या नजर आ रहा है? क्या? हिंदू एकजुट हो रहा है कि हिंदू बट रहा है?